नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी रिपोर्ट कार्ड। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की 10 लोकसभा चुनाव की जो हॉट सीटें हैं उसको लेकर बड़ा रिपोर्ट कार्ड हम आपको देने जा रहे हैं। इस समय आपको बता दें कि कौन कहां से जीत रहा है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, योगी कितनी सीटों पर अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उस पूरे रिपोर्ट कार्ड पर दोस्तों नजर डालेंगे। लेकिन आपको उससे पहले बता दें कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, मोहरे इस खाने से उस खाने में शिफ्ट हो रहे हैं। यूपी में अब तक 10 बड़े चेहरे हैं जिन्होंने पाला बदल लिया। इनमें से 3 मुस्लिम, 2 ठाकुर, 2 ब्राह्मण और एक पंजाबी, खत्री और दलित और जाट है। लेकिन खास बात यह है कि यहां पर भाजपा पार्टी यानी योगी का राज कितनी पार्टियों पर दमखम अपना दिखाता हुआ नजर आ रहा है और कितनी पार्टियों को उन्होंने खुश कर दिया है, ये तो देखने योग्य है। दरअसल उत्तर प्रदेश की अच्छी सीटों में से हम बात करेंगे 10 हॉट सीटों की जहां पर पाला बदला है। इनमें 2 ठाकुर शामिल हैं, तो 2 ब्राह्मण शामिल हैं, तो 3 मुस्लिम भी हैं। ऐसे में ये 2024 में चुनावी समीकरण बदल देंगे। एक सत्य बाजार के मुताबिक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ी सीटें जो कांग्रेस को मिल सकती है। इन नेताओं का क्षेत्र में अपना वजूद और अपना वोट बैंक रहा है, क्योंकि यूपी की सियासत जातीय समीकरण के इर्द गिर्द रहती है। ऐसे में जाहिर है कि इन नेताओं के पाला बदलने से वहां का चुनावी समीकरण बदल जाएगा। चलिए आपको बताएंगे कि किन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है और किसने बगावत किया और किस पार्टी को कितना फायदा होगा, ये तो बड़ी बात है। मनोज कुमार पांडे जो सपा का ब्राह्मण चेहरा था, उन्होंने पार्टी को छोड़ा। अखिलेश के भरोसेमंद साथी रहे मनोज कुमार पांडे ने राज्यसभा चुनाव 27 फरवरी को पाला बदल लिया। पहले उन्होंने पार्टी के सचेतक पद से इस्तीफा दिया, फिर क्रॉस वोटिंग की। अब बात यह है कि मनोज सपा का ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे, लेकिन अब ब्राह्मण समाज के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी में जाएंगे। दूसरा, रितेश पांडे भाजपा ज्वाइन करने के 5 दिन बाद इन्हें टिकट मिला। तो राजनीतिक प्रोफाइल क्या है, एक बार सांसद रह चुके हैं, तो एक बार विधायक रह चुके हैं, इनके पास संपत्ति भी है 16 करोड़ की। रितेश पांडे अंबेडकर नगर से बसपा सांसद हैं। फरवरी में भाजपा ज्वाइन की और 5 दिन बाद ही उनको भाजपा ने भरोसा जताया और टिकट दे दिया। ऐसे में आपको बता दें कि रितेश राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता राकेश पांडे का उस क्षेत्र में अच्छा दबदबा है। यही वजह है कि बेटा बसपा से सांसद है, जबकि वो खुद सपा से विधायक है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि 2019 में भाजपा अंबेडकर सीट से हार गई थी, लेकिन इस बार जीत जाएगी, क्योंकि अवध की अन्य सीटों पर ब्राह्मण वोट बैंक भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ेगा। तीसरा, अभय सिंह हॉट सीट जो क्रॉस वोटिंग के बगावत करेंगे, 22 श्रेणी की इन्हें सुरक्षा मिली हुई है। अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा से सपा विधायक अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में सपा से बगावत की, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला। अब ये राजनीतिक फायदा भी अयोध्या से हो गया है। दूसरा, दानिश अली कांग्रेस ने अमरोहा सीट से उन्हें टिकट दिया है। राजनीतिक प्रोफाइल यह है कि एक बार सांसद रह चुके हैं। सियासी प्रभाव पर भी इन पर नजर आ रहा है। अगला है इमरान मसूद जो मुस्लिम टिकट है। इमरान मसूद राजनीतिक परिवार से आते हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनके भतीजे हैं। इमरान ने साल 2006 में सहारनपुर नगर पालिका का चुनाव जीता, जिसके बाद वो लगातार राजनीति में बने हुए हैं दोस्तों। अगला है, सहारनपुर में इनका सियासी अच्छा प्रभाव रहा है। अजय कपूर 3 बार विधायकों की फिर भाजपा ज्वाइन की, इसमें ये भाजपा के टिकट खाते में दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगला, इनमें कानपुर में भी सियासी प्रभाव है। संगीता आजाद परिवार के साथ इनका दलित वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। अगला, राकेश प्रताप सिंह सपा से बगावत कर चुके हैं। सरकार ने इन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है, योगी सरकार। तो योगी सरकार की एक और सीट पक्की हो गई है। जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, गुड्डू जमाली जो 9वीं सीट है, बसपा छोड़ के सपा में आए, एमएलसी बने हैं। गुड्डू जमाली जो उनकी जाति मुस्लिम है, जेएन से आते हैं। शिक्षा इनकी पोस्ट ग्रेजुएट है और संपत्ति इनके पास सबसे ज्यादा 195 करोड़ दोस्तों। साथ ही आपको बता दें कि एक अंतिम हॉट सीट बनी हुई है चौधरी सुनील सिंह की। एनडीए में शामिल हुए रालोद तो जताई नाराजगी। चौधरी सुनील सिंह राजनीतिक प्रोफाइल यह है कि ये लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका सियासी प्रभाव भी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हो या अखिलेश यादव की रैली, चौधरी सुनील सिंह खुलकर अपने कार्यकर्ता और समर्थकों का साथ समर्थन कर रहे हैं। वो इसका ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सुनील चौधरी के समर्थन के बाद इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है। ये कांग्रेस के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये उत्तर प्रदेश की 10 हॉट सीटों की हमने बात की है। इसके अलावा 80 सीटें हैं जिन पर हम बात करेंगे विस्तार से, लगातार आपके साथ बने रहेंगे।